रोहित मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक सभी कंपनियों के मोबाइल, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर, पंखा, मिक्सी, सभी प्रकार की मोबाइल एसेसरीज, इलेक्ट्रॉनिक आइटमों के थोक एवं फुटकर विक्रेता। प्रधानमंत्री के सागर दौरे से पहले अधिवक्ता और पत्रकार प्रोटेक्शन देने की मांग उठी है। सुप्रीम कोर्ट के प्रोटेक्शन एडवोकेट वरुण ठाकुर और अधिवक्ता संघ के जिलाध्यक्ष ने यह मांग उठाई है। सोमवार को पत्रकारों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचकर इस संबंध में एक ज्ञापन भी दिया है। वहीं 12 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संत शिरोमणि रविदास महाराज के मंदिर का भूमि पूजन करने के लिए सागर आएंगे, तो कलेक्टर के माध्यम से उन्हें भी ज्ञापन देकर प्रोटेक्शन देने की मांग की जाएगी। आज हम लोग यहाँ पे अधिवक्ता और पत्रकार बंधु साथ बैठ के ये चर्चा करने के लिए इकट्ठे हुए हैं कि जिस तरीके से समाज के हर कॉर्नर से, हर वर्ग से जिस तरीके से सरकार वार्तालाप कर रही है और उनके हितों को ध्यान रखने के लिए उनके लिए योजनाएं ला रही है। चूँकि हम लोग लोकतंत्र के प्रहरी हैं, हम लोग सोल्जर हैं रूल ऑफ लॉ के, हमारी जो समस्याएं हैं वो सरकार को समझनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके की परिवेश में हम लोग काम कर रहे हैं, आज हमारा चाहे पत्रकार हो चाहे अधिवक्ता हो, हम लोगों के जो स्टेक दांव पे लगा रहता है। हमेशा जब भी हम एक पक्ष की तरफ से खड़े होते हैं तो दूसरा पक्ष हमेशा ऑटोमेटिकली हमारे खिलाफ हो जाता है। या पत्रकार बंधु भी जिस की एक खबर छापते हैं तो प्रशासन हो या उस जिसके खिलाफ में खबर छापी जाती है उसके खिलाफ रहता है। तो हम यहाँ से मांग करते हैं, हम लोग ये चर्चा इसीलिए करने यहाँ इकट्ठे हुए हैं क्योंकि ये डेमोक्रेसी में जब चुनाव आते हैं तभी लोग ये सरकारें जागती हैं। तो हम लोग ये मांग करने के लिए इकट्ठे हुए हैं कि जो अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट जो लंबे समय से पेंडिंग है, साथ ही साथ पत्रकारिता का प्रोटेक्शन एक्ट भी लंबे समय से पेंडिंग है। बीच बीच में आदेश के थ्रू इन्होंने प्रोटेक्ट करने की कोशिश की है, मगर जो प्रोटेक्शन है वो नागवार है। इसको प्रॉपर जब तक कि आप लॉ नहीं बनाएंगे तब तक इस तरीके के प्रोटेक्शन हो नहीं सकते। इसलिए आज हम लोग बैठ के चर्चा की है ताकि सरकार को ये बातें हम लोग ज्ञापन के माध्यम से भेज सकें। आज हमारे साथ में हमारे जिला इसी समय करने के रीज़न ये है कि प्रधानमंत्री जी यहाँ पे उनकी कार्यक्रम नियत है और प्रधानमंत्री के कार्यक्रम नियत होने के कारण हम लोग जो ज्ञापन दे रहे हैं 12 तारीख को जो आ रहे हैं, तो हम कलेक्टर के माध्यम से प्रधानमंत्री जी से अपेक्षा रखते हैं कि पत्रकारों और अधिवक्ताओं की सुरक्षा के लिए कुछ एक नीतिगत फैसला लें और एक कानून बना के उनको प्रोटेक्शन देने का काम करें। साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण बिंदु ये भी है, एक सुरक्षा तो है ही, साथ ही फाइनेंस की सुरक्षा भी। हमारे जो फैमिली जो हमारी डिपेंड रहती है, चूँकि हम लोग काम कर रहे हैं लोकतंत्र के लिए, हम लोग हमारा जो प्रोफेशन है नोबल प्रोफेशन है और ये लोग कहते हैं कि आप पत्रकार जो चौथा स्तंभ माना जाता है, तो उनके परिवारों की सुरक्षा कैसे हो। सरकार स्कीम लाती है, सरकार ये कहती है कि 10 लोगों से ज़्यादा व्यक्ति अगर किसी जगह पे काम कर रहे हैं संस्था में, तो वो संस्था आधा प्रोविडेंट फंड जमा करती है और आधा सरकार करती है। तो यही जो योजना है पत्रकारों के और वकीलों के लिए क्यों लागू नहीं करती, क्योंकि वकील तो करीब हर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में करीब 1-1.5 हज़ार लोग हमेशा काम करते हैं। तो ये सुविधा भी पत्रकारों और वकीलों को मिलनी चाहिए। इनको इंटरेस्ट फ्री लोन मिलना चाहिए। इंटरेस्ट फ्री इसलिए क्योंकि वो अपना एस्टेब्लिशमेंट कर सके, और इसलिए क्योंकि हम ही लोग हैं जो रूल ऑफ लॉ के सच्चे प्रहरी हैं, सोल्जर के रूप में जाने जाते हैं। हम लोग कोई बिजनेसमैन नहीं है, हम लोग ये व्यवसाय नोबल प्रोफेशन कहलाता है, हम लोग इसमें पैसे नहीं चार्ज करते हैं। जो फीसेस आती है दैट इज़ ए डिफरेंट थिंग, बट हमारा कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं। हम लोग प्रो बोनो भी काम करते हैं। हम लोग जो काम करते हैं वो सोसाइटी में रूल ऑफ लॉ तभी है जब तक वकील है। वकील ही एक्चुअल प्रोटेक्टर है रूल ऑफ लॉ का। इसलिए हम ये मानते हैं कि जो पत्रकार अधिवक्ताओं को जो इनिशियल एस्टेब्लिशमेंट हो उसके लिए इंटरेस्ट फ्री लोन मिले 5 लाख तक का, और धीरे धीरे वो उसका पे करेगा। ये हमें लगता है कि जो अधिवक्ता सोसाइटी के लिए योगदान देता है, सोसाइटी की भी जिम्मेदारी है कि अधिवक्ता को प्रोटेक्ट करे और ताकि सही तरीके से सिस्टम लागू हो सके। बात करें हमारे बीच से सागर से निकल कर गए, हॉस्टल में रह के ला की उपाधि प्राप्त की और एक सर्वोच्च संस्था हमारी न्यायालय की सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में दिल्ली में वकालत का व्यवसाय कर रहे हैं। उन्होंने ये चिंता व्यक्त की कि हम अपनी लड़ाई को लड़ने के लिए कम से कम ऐसे समय में जब भारत के प्रधानमंत्री सागर आ रहे हैं, किसी
एक विशेष प्रयोजन के लिए, तो हम अपनी बात क्यों ना रखें। हमारा भी एक अधिवक्ताओं का भी एक समाज है, एक यूनिटी, एक संघ है, और अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष होने के नाते हमें ये बात सही लगी कि भाई हमारी वर्षों से मांग है, आज नहीं कह रहे ये बात हम। मध्य प्रदेश शासन लंबित करे है कई बार अपनी घोषणाओं में, कांग्रेस सरकार ने भी और भाजपा की सरकार ने भी ये डिक्लेरेशन किया है कि नहीं हम एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट बनाएंगे, किंतु आज दिनांक तक अब चुनाव सर पे हैं मध्य प्रदेश के, उसके बावजूद भी न केवल अधिवक्ताओं के लिए, उनने पत्रकारों के लिए भी आश्वस्त किया था इस बात को लेके कि हम पत्रकारों का प्रोटेक्शन के लिए एक्ट बनाएंगे। ये कैसे बनवाएंगे आप? ये इसका पूरा प्रारूप तैयार हो चुका था और इनको पिछली जो सरकार थी कांग्रेसी, उसको उनने विधानसभा में लाके पास करके एक्ट के रूप में बनाना था, किंतु वह सरकार चली गई। फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, वो भी मसौदा तैयार करती रही और मसौदा तैयार करते करते उनके भी पूरे 3-5 साल हो गए, 5 दिनांक तक हम लोग के हाथ में कुछ नहीं लगा। अधिवक्ता और अधिवक्ता का परिवार असुरक्षित इसलिए महसूस करता है। नहीं, जो बाध्य कैसे कर पाएंगे, मतलब चुनाव का समय है, कम समय है, और उसमें बाध्यता कैसे आएगी? बाध्यता की बात नहीं है, जो वरुण भाई ने बात की कि आप एक समाज के, हर समाज के लोगों को, जिनकी वोट बैंक है, उनको संतुष्ट करने के लिए, उनकी सुविधाओं के लिए कुछ ना कुछ आप प्रलोभन देकर और वोट की राजनीति कर रहे हैं, तो क्या अधिवक्ता भी आज मध्य प्रदेश में 80,000 अधिवक्ता है, सागर में 2,500 रजिस्टर्ड एडवोकेट हैं, जिसमें कि 1,500 नियमित आते हैं। तो अधिवक्ता भी हमारा एक समाज का अंग है, रीढ़ की हड्डी है। प्रजातंत्र में पत्रकार अधिवक्ताओं की अहम भूमिका रहती है हर सामाजिक कार्य में, तो उनको क्यों अनदेखा किया जा रहा है? हमारी बात ये बाध्यता नहीं है, पर हमारी तरफ भी तो देखें सरकार है, हमें भी तो, हम जो मांगे हैं, हमें कोई बैंक लोन नहीं देता, कोई गारंटी के बिना कुछ करना नहीं चाहता। हमारे जो एक और मांग है इसमें लिखी हमने, हम लोग 10-10 घंटे काम करते हैं, दूसरी जगह आप असंगठित क्षेत्रों में उनको जो है पेंशन और अन्य स्कीमों से लाभ दे रहे हैं, हमारे अधिवक्ताओं को क्यों नहीं उसमें शामिल करते हैं आप? असंगठित क्षेत्र में ना भी करें तो अब भी हमारी इस तरह की मांग है कि कोई प्रोविडेंट फंड दिया जाए, उनको PF दिया जाए। 10 से ज़्यादा लोग जहाँ काम करते हैं उसको सरकारें सुविधाएं देती हैं, हमारे अधिवक्ता 2000 आ रहे हैं, उनको कोई सुविधा नहीं मिल रही। तो ये मांग हम इस अवसर पर कि प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, हम अपने फोरम से, अधिवक्ता संघ से और हमारे जो अधिवक्ता साथी हैं सब मिलकर अभी ज्ञापन देंगे कलेक्टर साहब को, मांग करेंगे कि यह बात हमारी पहुंचाई जाए मुख्यमंत्री जी के द्वारा प्रधानमंत्री तक, तो पूरे भारत के अधिवक्ताओं के साथ ये जो हो रहा अन्याय है उसको समाप्त किया जाए, उनको एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट, पत्रकार को एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट और पत्रकार प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए। ये 2-4 मांग हमारी हैं, प्रमुख मांग, उनके लिए हम ज्ञापन। रोहित मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक सभी कंपनियों के मोबाइल, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर, पंखा, मिक्सी, सभी प्रकार की मोबाइल एसेसरीज एवं इलेक्ट्रॉनिक आइटमों के थोक एवं फुटकर विक्रेता। हमारा पता है रामप्याऊ के पास, बड़ा बाजार, सागर। फोन नंबर है 9009205959 8818158881।